हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल के डेट फंक्शन के बारे में सीख रहे हैं। तो डेट फंक्शन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके डेट के सारे फंक्शंस हम इस वीडियो में सीखेंगे। डेट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर, कैसे कैसे उसके फॉर्मेट होते हैं और कैसे कैसे उसको हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे कैसे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, सारी चीज़ें डेट फंक्शन के बारे में हम सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। कुछ अपना कंप्यूटर और सीधे इसके स्क्रीन के ऊपर चलते। तो हम पहुंच चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे डेट फंक्शंस के बारे में। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है टुडे, नाउ फंक्शन, मंथ, डे, ईयर फंक्शन, डेट फंक्शन, एडिंग डेज, मंथ, ईयर टू टुडेज डेट। टुडेज डेट का मतलब क्या है कि आज क्या डेट है, वो अगर हमें फाइंड करनी है अपनी एक्सेल शीट के अंदर, तो वो कैसे पता करेंगे, उसका फॉर्मूला होता है। हमें यहाँ पे लिखना है इक्वल टू TODAY टुडे एंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। जैसे हम एंटर मारेंगे हमें आज की डेट यहाँ पे मिल जाएगी। देखो 19/9/2023। तो ये डेट के तरीके होते हैं लिखने के कि हमें डेट कैसे लिखनी है। हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे। अगर हमें इसको लिखने का दूसरा तरीका फाइंड करना है, जैसे कि ये तो स्लैश लगा के 19/9/23 लिखा हुआ है, तो हम सिंपली होम टैब के अंदर डेट में जाएंगे और इस पर क्लिक करके हम इसके तरीके को चेंज कर सकते हैं। शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, जैसे भी हमको चाहिए हम लॉन्ग डेट पे क्लिक कर देंगे तो ये बहुत लंबी डेट आ गई। देखो ट्यूसडेज में डे भी आ गया 19 सितंबर 2023। ऐसे ही हम डेट फंक्शन के अंदर जाके शॉर्ट डेट लिख देंगे तो 19/9/2023 आ गया। तो अगर हमें टुडे मतलब आज की डेट पता करनी है तो यहाँ पे आ गई 19 सितंबर 2023। लेकिन अगर मैं इस एक्सेल शीट को आज क्लोज कर दूंगा, आज देखो 19 सितंबर 2023 है, अगर मैं आज इस शीट को क्लोज कर दूंगा और इसको कल खोलूंगा तो कल इसमें ऑटोमेटिकली कल की डेट आ जाएगी, क्योंकि ये टुडे फंक्शन लगाया हुआ है मैंने। तो ये अपने कंप्यूटर के सिस्टम से, कंप्यूटर की क्लॉक से कनेक्टेड रहता है। तो जो भी कंप्यूटर में डेट होगी वो यहाँ पे शो करेगा। अगर कल खोलूंगा तो 19 आएगा, परसों खोलूंगा तो 20 आएगा और परसों खोलूंगा तो 21 आएगा। तो ऐसे ही रोज की डेट ये बताएगा। और ऐसे ही हमें अगर हमें डेट के साथ टाइम भी चाहिए तो उसका अलग फॉर्मूला होता है इक्वल टू नाउ। जैसे हम नाउ लिख के ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो डेट के साथ टाइम भी आ जाएगा। देखो 19 सितंबर 2023, 21:23। 21:23 का मतलब है 9:23। ऐसे हम किसी भी एक्सेल शीट के अंदर आज की डेट या आज का दिन या आज का टाइम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई डेट ऐसे लिखी हुई है 02/02/2023, तो हमें इसमें पता नहीं चल रहा है कि डे कौन सा है और मंथ कौन सा है। मतलब 02/02 दोनों आ गए ना, हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये 02 पहले वाला मंथ है या 02 दूसरे वाला डे है, कौन सा है। तो उसके लिए हम करेंगे इक्वल टू DAY डे ब्रैकेट ओपन और हम ये सेल सेलेक्ट कर लेंगे और सेल क्लोज कर लेंगे। तो इस सेल के अंदर डे कौन सा है वो हमको ये बता देगा। देखो दो तारीख है आज। अगर हमें महीना पता करना महीना कौन सा है तो इक्वल टू मंथ MONTH और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन और ये सेल सेलेक्ट कर लेंगे। इसका मतलब इस सेल के अंदर कौन सा महीना है ये हमको बता देगा। तो दूसरा ही महीना है। और ईयर का हमें पता करना है तो ईयर का भी सेम फॉर्मूला है इक्वल टू YEAR ईयर ब्रैकेट ओपन और वो सेल सेलेक्ट कर लेंगे जिसके अंदर हमें ईयर फाइंड करना है। जैसे हम फाइंड करेंगे तो इसने हमें बता दिया कि डे है 2, महीना है 2 और ईयर है 2023। मतलब 2 तारीख दूसरे महीने की 2023 तारीख। लेकिन अगर हम इसमें 2 की जगह 6 कर देंगे 06, तो अब देखो ये क्या हो गया, दिन हो गया 6, मतलब तारीख 6 हो गई। उसके बाद महीना तो दूसरा ही रहेगा 06/02। अगर बाई चांस दोनों एक जैसी डेट आ गई तो उसमें हम क्लैरिफाई कर सकते हैं यहाँ पे डे वाला फंक्शन लगा के। तो जो हमें डे है वो पता चल जाएगा कौन सा है और मंथ पता चल जाएगा कौन सा है, क्या फॉर्मेट हमारे एक्सेल के अंदर है। उसके बाद जैसे कि हमारे पास अलग अलग डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम सेम कर लेते हैं, 6 कर ले रहे हैं, कॉपी कर ले रहे हैं। तो सबकी डेट सेम हो गई। जैसे कि यहाँ पे 6 दिन है और दूसरा महीना है और 2023 का ईयर है। हमको तीनों को कंबाइन करके लिखना है। उसके लिए हमारे पास आता है डेट फंक्शन, जिसको हम लिखते हैं इक्वल टू DATE डेट और ब्रैकेट लगा के सबसे पहले देखो यहाँ पे दिखा रहा है ईयर सेलेक्ट करो। ईयर सेलेक्ट करके कोमा लगा के हमको फिर मंथ सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, मंथ सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद फिर डे सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, डे सेलेक्ट कर लिया। इसका मतलब हमें जो भी अलग अलग जगह पे बाई चांस 3 डेटा लिखा हुआ है, 3 सेल लिखे हुए हैं, 3 कुछ भी 3 चीज़ें लिखी हुई है, 3 अलग अलग जगह पे डेटा लिखा हुआ है, उसको कंबाइन करके हमें एक सेल के अंदर डेटा लिखना है। जैसे कि मंथ की सेल अलग है, ईयर की सेल अलग है और डे की सेल अलग है। उन तीनों को कंबाइन करके हमें डेट की एक अलग सेल बनानी है। तो हम उसमें सेलेक्ट कर लेंगे इक्वल टू डेट और ब्रैकेट में पहले ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कोमा लगा के मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कोमा लगा के डे सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे एंटर मारेंगे तो देखो आज की डेट आ गई हमारी 6/2/2023। जो भी हमने यहाँ पे डेट डाली है उसका डेटा यहाँ पे आ गया। और जैसे हम यहाँ पे 2 की जगह महीना 4 कर देंगे तो उस डेट के अंदर भी महीना 4 चेंज हो जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा जिसके थ्रू हम कहीं अगर किसी भी डेटा में चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली अपडेट होगा, अपनी डेट वाली सेल में अपने आप अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम डेट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगले फंक्शन के बारे में बात करते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट डे, मतलब जोड़ने या घटाना। किसी भी डेट में दिन जोड़ना या दिन घटाना कैसे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम टुडे वाला फंक्शन लगाते हैं।
टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, तो हमें यहाँ पे आज की डेट मिल गई। अब इस डेट में हमको 5 जोड़ने हैं और 5 घटाना है, मतलब 5 दिन जोड़ने हैं और 5 दिन घटाने हैं। वो हम कैसे कर सकते हैं, उसका सिंपली एक मेथड है, एक सेल में दूसरी सेल जोड़ देंगे, एक सेल में दूसरी सेल घटा देंगे। तो सिंपली इज इक्वल टू ये वाली सेल प्लस लगाना है तो प्लस 5 वाली सेल, तो 5 दिन बाद की डेट आ गई। देखो 19 है, 20, 21, 22, 23, 24। अगर सिमिलरली हमें ऐसी सेल में किसी आज की डेट में से यहाँ पे घटाना है तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू टुडे, या तो इज इक्वल टू टुडे लिख देंगे, या फिर हमने जिस सेल में टुडे लिखा हुआ है हम सिंपली इज इक्वल टू करके उस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और उसमें से माइनस करके 5 को घटा देंगे और जैसे एंटर मारेंगे तो 5 दिन पहले की डेट 14 तारीख हमको यहाँ पे मिल जाएगी। और टुडे की डेट में जैसे ही चेंज होगा, देखो टुडे की डेट में अगर हमें कुछ चेंज करना है तो जैसे मैं टुडे +6 कर दे रहा हूँ यहाँ पे, तो आज का दिन प्लस 6 दिन और, आज है 14 तारीख तो इसने 20 तारीख दिखा दी +6, तो यहाँ पे देखो 25 तारीख हो गई, 19 और 6 25। अब 25 के 5 दिन बाद 30 तारीख आती है, 25 के 5 दिन पहले 20 तारीख आती है। तो अगर टुडे की डेट में जब भी चेंज होगा, जब भी हम एक्सेल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे टुडे की डेट आएगी, उसी दिन की डेट आएगी और उस दिन के आगे यहाँ पे 5 दिन बाद की डेट रहेगी और उसके 5 दिन पहले की डेट रहेगी। और उसी प्रकार से अगर हमें कोई महीना घटाना है, मतलब किसी डेट में से महीने घटाने हैं, अब दिन नहीं घटाने हैं, हमें सिर्फ महीने घटाने, तो हम सबसे पहले टुडे की डेट यहाँ पे डाल देते हैं इज इक्वल टू TODAY टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे आज की डेट आ गई और हमें अगर आज की डेट में से 5 महीने, 8 महीने, 10 महीने घटाने हैं तो वो घटाने के लिए हमें एक स्पेशल फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं ई डेट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ई डेट लिखा हुआ है, तो हम देखो इज इक्वल टू लगाएंगे EDAT, ई डेट लगाएंगे और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। किस महीने में, मतलब किस दिन से हमें 10 महीने घटाने हैं, तो हमें यहाँ पे मान लिया किसी डेट में से 10 महीने घटाने हैं, तो मैं मान लेता हूँ हमें आज ही की डेट में से 10 महीने घटाने हैं। तो हम उस वाली सेल को सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे आज की डेट लिखी हुई है, कोमा लगा के कितने महीने हमको घटाने हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे +10। तो हमें 10 महीने ऐड करने हैं इसमें, जैसे हम +10 लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो 10 महीने बढ़ के आगे देखो 19 सितंबर से 10 महीने अगर हम बढ़ाएंगे तो 19 जुलाई 2024 आ जाएगा। ऐसे ही हम अगर किसी 10 महीने घटाने हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू ई डेट और हम डेट सेलेक्ट कर लेंगे किस डेट में से, फिर कोमा लगाएंगे कितने घटाने हैं तो -10, तो हमें इसमें से 10 महीने घटाने हैं। जैसे एंटर मारेंगे तो यहाँ पे हमारी डेट आ जाएगी 19 नवंबर 2022। तो इसमें से 10 महीने घटा दिए, देखो 9 महीने ये और एक 12वां महीना, तो 10 महीने घटा के यहाँ पे हमें 10 महीने पहले की डेट आ गई। तो इसलिए ऐसे हम महीने घटा सकते हैं किसी भी डेट में से, दिन नहीं। दिन घटाने के लिए मैंने ये बताया +5 -5 हम कर सकते हैं, और महीने घटाने के लिए ई डेट का हमें यूज़ करना पड़ता है अगर मैं किसी डेट में से महीने घटा। ऐसे हम किसी को अगर ईयर्स घटाने तो वो हम कैसे घटाएंगे, उसके लिए हमें सिंपल सेम ही हमें फंक्शन करना होता है ई डेट। ई डेट के लिए हम कैसे करेंगे, इज इक्वल टू EDATE। जैसे अगर हमें महीने घटाने तो हम डायरेक्टली महीने लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमें कोई साल घटाना है तो उसको घटाने के लिए हमको उसको महीने में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। वो दिखाता हूँ मैं, ई डेट लिख के ब्रैकेट लगाएंगे, स्टार्ट डेट हम आज ही की कर देंगे और कोमा लगा के देखो ये महीने मंथ्स मांगता है। अगर हमें 10 महीने घटाने हैं, मतलब 10 साल घटाने हैं, तो 10 साल में कितने महीने हो जाएंगे, 10 × 12, 12 × 120 इंटू +120, मतलब इस सेल में 120 महीने और ऐड कर दो। जैसे 120 महीने हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 10 साल बाद की डेट आ गई 19/9/2033। तो एक तो तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर हमें 10 साल घटाने हैं, 10 साल बढ़ाने हैं, हम किसी सेल में 10 नंबर -10 या +10 लिख लेंगे, -10 लिख लेंगे किसी सेल में, और फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू ई डेट ब्रैकेट, आज की डेट में से हमें घटाना है, कोमा लगा देंगे, फिर ये वाली सेल सेलेक्ट कर लेंगे, इस सेल का मतलब -10, और हम लगाएंगे इंटू 12। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो इस वाली सेल में 10 हैं तो 12 × 120, तो B38 सेल में से जो आज की डेट है उसमें से 120 महीने घट जाएंगे। तो जैसे हम एंटर मारेंगे तो हमें यहाँ पे 10 साल पहले की डेट दिख जाएगी 19/9/2013। तो ऐसे हम ई डेट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं और डेट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने डेट के कुछ बेसिक्स फंक्शन बताए हैं MS एक्सेल के अंदर, कैसे हम डेट के फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने बेसिक बताया। डेट के पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, पार्ट 4 में, ऐसे आगे वाले पार्ट में हम डेट को थोड़ा एडवांस लेवल पर सीखेंगे कि MS एक्सेल के अंदर हम कैसे अपनी डेट फंक्शन को एडवांस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। ये मेरा चैनल है तरुण मलिक, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पर मैं स्टेप वाइज, पार्ट वाइज एक वीडियो लेके आया हूँ पूरी MS एक्सेल की सीरीज़ के अंदर, जिसमें मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके, ये इस वीडियो का आप पार्ट 31 देख रहे हैं। अगर आपको पूरी MS एक्सेल की सीरीज़, MS एक्सेल को बेसिक से एडवांस तक पूरा सीखना है तो आप मेरे चैनल तरुण मलिक को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए।
तो फिलहाल मैं अपने चैनल के ऊपर MS एक्सेल की सीरीज़ लेके आया हूँ, उसके बाद मैं फोटोशॉप की और प्रीमियर प्रो की सीरीज़ लेके आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो।